नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक इलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, देन नेक्स्ट मंथ वी आर रिलीजिंग आवर क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन। Please go and check that out. The link is given in the description box. Along with that, इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल के दोनों लिंक्स, दो टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारे, उनके दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट. वी हैव सम रियली अमेजिंग कंटेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल कमिंग अप एवरी डे. वी हैव रियली अमेजिंग बुक्स फॉर योर प्रिपरेशंस, फॉर योर जर्नी. सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़. द फर्स्ट पर्सन हु इज इन न्यूज़ इज द्रौपदी मुर्मू. वी ऑल नो हर नेम. वी रिसेंटली न्यूज़ में थी ये. शी मे बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट. ओके, एक्चुअली रिसेंटली हमने देखा कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, और अब जुलाई 25 को रिजल्ट्स अनाउंस होंगे इनके, जिसमें कि जो बीजेपी की कैंडिडेट थी वो थी द्रौपदी मुर्मू. ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, शी इज़ एन उड़ीसा बेस्ड संथल मिनिस्टर, और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बन सकती हैं इनफैक्ट, बिकॉज प्रोबेबल है अभी की एग्जैक्ट इनका नहीं पता है, बट येस प्रोबेबली शी विल बी द वन. एंड आफ्टर द लेजिस्लेटिव बोर्ड ऑफ द पार्टी इंडोर्स्ड हर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में रिसेंटली जो इनकी कैंडिडेसी अनाउंस की थी, उसके बाद से शी इज़ द पोटेंशियल कैंडिडेट. दैट इज़ वाई आई एम कवरिंग हर इन द न्यूज़ ऑलरेडी, पीपल इन न्यूज़ में. ठीक है, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, रुचिरा कंबोज. शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क. ओके, शी इज़ अ डिप्लोमैट. रिसेंटली इंडियन एम्बेसडर है टू भूटान, और अब ये बन जाएंगी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, न्यूयॉर्क में. और ये सक्सीड करेंगे टी.एस. तिरुमूर्ति को. टी.एस. तिरुमूर्ति काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे हैं, हमने इनके बारे में पहले अपने झलक सेशंस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है. और जो रुचिरा कंबोज हैं, ये 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, IFS ऑफिसर रही हैं. अपने बैच की टॉपर थी ये, 1987 सिविल सर्विसेज बैच की, और 1987 फॉरेन सर्विस बैच की भी टॉपर थी. ठीक है, सो शी इज़ अ ग्रेट फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी, सो यू मस्ट रिमेंबर हर नेम. अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ. ये शानन धाका. शानन धाका जो है, शी हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द फर्स्ट वुमेंस NDA बैच. हमने रिसेंटली देखा था कि NDA में वुमेन की इंडक्शन होगी, जिसके बाद अराउंड 4 लाख एप्लीकेशन से जो 1,40,000 एप्लीकेशन थी वो वुमेन कैंडिडेट्स की थी, जिसमें उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दे वेंट फॉर देयर SSBs, एंड वहाँ पे जब वो क्लियर करने के बाद जब मेरिट लिस्ट आई तो शी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक. ठीक है, शी इज़ अ डॉटर ऑफ बेसिकली आर्मी पर्सनल, एंड सुदाना विलेज से हैं ये, रोहतक में. और इन्होंने 10th पोजीशन इन बॉयज़ एग्जामिनेशन, फर्स्ट पोजीशन इन गर्ल्स एग्जामिनेशन अक्रॉस द कंट्री. सो ओवरऑल जो रैंकिंग बनी थी मेरिट की, उसमें बॉयज़ में 10th पोजीशन हासिल की थी इन्होंने, गर्ल्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी. ठीक है, सूबेदार रहे हैं इनके फादर, सूबेदार चंद्रभान धाका, और नायब बेसिकली ग्रैंड फादर सूबेदार रहे हैं, और जो फादर हैं वो नायब सूबेदार रहे हैं, विजय कुमार ढाका. ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, बट हाँ, शानन धाका फॉर योर जर्नल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ. स्कैलजेंग रिग्जिन इनका नाम है. ही हैज़ बिकम द फर्स्ट माउंटेनियर टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा पीक. सो फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर बने हैं ये टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा पीक. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है इज़ दैट इन्होंने विदाउट एड ऑफ ऑक्सीजन ये असेंड किया है माउंटेन. ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा. 16 डे का गैप था इनके बिटवीन क्लाइंबिंग माउंट अन्नपूर्णा ऑन April 28 एंड माउंट लहत्सो इन May 14. और दोनों माउंटेन्स इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स के क्लाइंब किए हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल टू डू. अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ. लीजा स्थालेकर. लीजा स्थालेकर एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फीका. व्हाट इज़ फीका? फीका इज़
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन. ओके, वहाँ की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं ये. और her appointment was made at the meeting of organizations executive committee in Switzerland. Okay, स्विट्जरलैंड में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था. सो इतना आपको याद रखना है. शी इज़ लीजा स्थालेकर. बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ, श्रेया लेंका. वाई शी इज़ इन न्यूज़? बिकॉज शी हैज़ बिकम फर्स्ट K-pop स्टार इन इंडिया. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एवर बी सक्सेसफुल एज अ K-pop परफॉर्मर. सो बेसिकली एक ब्लैक स्वान करके ग्रुप है, रिकॉर्डिंग कंपनी है, जिसमें इनका चयन हुआ है. इट इज़ अ वेल नोन साउथ कोरियन गर्ल्स ग्रुप ब्लैक स्वान. और वहाँ पे शी हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड शी इज़ द ओनली एंड फर्स्ट K-pop स्टार फ्रॉम इंडिया. ठीक है, अलॉन्ग विद द ब्राज़ीलियन वुमेन नेम गब्रिलिया डाल्सन. शी इज़ फ्रॉम एंड दिस लेडी Shreya Lanka, she is from Odisha. She is 18 years old, and now both of them, one from Brazil and one from India, both of them have become the member of DR Music, the recording company of Black Swan. Okay. अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, which of the week, which is important days. World Refugee Day, which is observed on 20th of June. 20th जून को इसका ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. और इसका थीम था टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन. ठीक है, दिस इज़ टू सेलिब्रेट द ऑनर द रिफ्यूजीज, ऑनर ऑफ द रिफ्यूजीज अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, दिस इज़ टू सेलिब्रेट एंड टू ऑनर देम. दे आर द पीपल हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होमलैंड ड्यू टू टेरर, कन्फ्लिक्ट्स, वॉर, परसिक्यूशन एंड अदर क्राइसिस. ठीक है, हमें पता है सभी कि रिफ्यूजीज़ कितने ज़्यादा कॉमन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. लॉट ऑफ पीपल बेसिकली दे मूव फ्रॉम देयर कंट्री एज रिफ्यूजीज़ एंड दे डोंट हैव एनी कंट्री एक्चुअली. सो इन ऑर्डर टू ऑनर देम वी सेलिब्रेट एंड ऑब्जर्व दिस डे. टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन. ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले डे की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. हम सभी ने ये मिलकर सेलिब्रेट किया. ऑब्जर्व होता है 21 जून को. What is important is the theme of International Yoga Day. हर साल इसकी थीम आती है अलग अलग, and this was the 8th edition. इस बार की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. 8th एडिशन था ये वर्ल्ड योगा डे का. 2015 में फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और योगा इज एन एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. वी ऑल नो दिस. द वर्ड योगा derives from Sanskrit and means to join or to unite, symbolizing the union of body and consciousness. ठीक है, इस टाइम पे अलग अलग प्रकार के योगा वर्ल्ड में फेमस हैं और वो पॉपुलर होते जा रहे हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, विच इज़ वर्ल्ड म्यूज़िक डे. वर्ल्ड म्यूज़िक डे अगेन ऑब्जर्व होता है 21 जून को, और इसकी थीम थी म्यूज़िक ऑफ ऑन द इंटरसेक्शंस. ठीक है, this day gives respect to the art form of music that binds people across culture, religion, region, language and ठीक है, religion of course as I mentioned. Music also gives a channel to various emotions like love, grief, loss and cathartic in nature. On this day, free concerts are organized for everyone to attend, and it is a massive cultural exchange also, which also to bring society closer. अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे. इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे ऑब्जर्व होता है 23 जून को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. थीम थी टुगेदर फॉर पीसफुल वर्ल्ड. दिस डे प्राइमरली सेलिब्रेट्स टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ठीक है, सो अंडर द लीडरशिप ऑफ सिडवर्ड एडस्टॉर्म, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एट दैट टाइम, और इनके अंडर फर्स्ट ओलंपिक्स डे जो है वो ऑब्जर्व हुआ था 1948 में 23 जून को. ठीक है, जो फाउंडेशन भी रखी गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की. तो उसके बाद से डे ऑब्जर्व होता है टू सेलिब्रेट हेल्थ एंड हार्मनी एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स. ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं मोटिवेट करते हैं लोगों को टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. दे प्रमोट देयर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. ओके, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन. बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस सेक्शन से, इसलिए मैंने इसको अलग से इस बार सोचा कि डिस्कस करना चाहिए. फर्स्ट न्यूज़ इज नीरज चोपड़ा टू लीड 37 मेंबर एथलीट्स टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होने वाले हैं बर्मिंघम में, और विच इज़ इन इंग्लैंड. और नीरज चोपड़ा जो हैं वो 37 मेंबर का एथलेटिक टीम जो है
उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बिर्मिंगम में गेम्स होंगे, इतना हमें याद रखना है। और इसके साथ साथ जो फ्लैग बियरर्स हैं वो हिमा दास और दुते चंद भी होंगी, ठीक है। गेम्स जो हैं जुलाई 28 से अगस्त 8 तक होंगे, इतना आपको याद रखना है। और जैसे मैंने बताया बिर्मिंगम इज़ इन इंग्लैंड, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। फीफा अनाउंसेस 2026 वर्ल्ड कप वेन्यूज़ अक्रॉस यूके, कनाडा एंड मेक्सिको। 2026 के जो वर्ल्ड कप वेन्यूज़ हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। यूएस, कनाडा और मेक्सिको में डिफरेंट प्लेसेस पे ये होंगे। इसकी जो फीफा वर्ल्ड कप की जो कमेटी है उसने ये चीज़ डिसाइड की है। 16 होस्ट सिटीज़ होंगी इसमें, जैसे कि अटलांटा, बॉस्टन, डलास, ग्वाडलजारा, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, मेक्सिको सिटी, कनास सिटी, मियामी, मोंटेरो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, टोरंटो एंड वैनकूवर। सो हमें इतना याद नहीं रखना है, लेकिन हमें याद रखना है कि कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस, इन 3 जगहों पे होंगे ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन, विच इज सुनील छेत्री हैज़ बिकम जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर। सो इंडिया के जो मेंस फुटबॉलर की टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री, ही हैज़ स्कोर्ड 84th इंटरनेशनल गोल अगेंस्ट हांगकांग ड्यूरिंग द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC एशियन कप जो हुआ था 2023 के क्वालिफायर्स के लिए। उसमें इन्होंने ही हैज़ बिकम द हाईएस्ट स्कोरर, ठीक है। Sunil Chhetri has scored 84 goals in 129 appearances, while Ferenc Puskas, who died in 2016, he was 79 years of age, he had scored 84 goals. So out of his in 85 international matches, ठीक है। So now Sunil Chhetri is also in this list, and Sunil Chhetri is the 3rd highest goal scorer in international football after Cristiano Ronaldo and Messi. Basically Cristiano Ronaldo ने 117 goals किए हैं, लियोन मेसी ने 86 goals किए हैं। नाउ सुनील छेत्री इज देयर विद 84 goals, ठीक है। पूरे एशिया और इंडिया में तो ये है ही हाईएस्ट स्कोरर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर न्यूज़, विच इज़ इंडिया जंप 2 spots to 104 फीफा रैंकिंग्स। 104 फीफा रैंकिंग पे आ चुका है अब इंडियन फुटबॉल टीम। और द ब्लू टाइगर्स, दे आर जस्ट प्लेस बिलो, इन्हें ब्लू टाइगर्स बोलते हैं, और इनका जो प्लेस है जस्ट न्यूजीलैंड के बिलो है। न्यूजीलैंड इज़ एट 103। और जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, AFC मेंबर्स हैं, उसमें 19th प्लेस पे आते हैं हम लोग। ईरान उसमें सबसे टॉप प्लेस पे आता है AFC के मेंबर्स में, और 23 कंट्रीज़ हैं उसमें। और जो टोटल वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें ब्राज़ील रिमेन्स ऑन द टॉप, और इसके बाद बेल्जियम है सेकंड पे। अर्जेंटीना इज़ एट द थर्ड प्लेस, एंड फ्रांस इज़ एट द 4th प्लेस, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू हैव फॉर यू, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे जर्नल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की जो रैंकिंग है 104, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ नेशनल न्यूज़। इंडियाज़ फर्स्ट बालिका पंचायत हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 5 विलेजेस ऑफ गुजरात। इंडिया की पहली बालिका पंचायत गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट की 5 विलेजेस में इस बार कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ठीक है। ये इनिशिएटिव है टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड इंश्योर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, ओके। बेसिकली जो पंचायत हैं ये कहाँ पे शुरू हुई हैं, कौन से विलेज? कुनारिया, मस्का, मोटागुआ, बदसर। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स राइट, बट दीज आर द विलेजेस जहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे ये बालिका पंचायत शुरू हुई है, ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कैंपेन है उसके अंडर आता है ये। और अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, दे आर प्लानिंग टू बिगिन दिस गर्ल पंचायत अक्रॉस द कंट्री, ओके। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी बैंड फ्रॉम 1st July। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दिस कि 1st July से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, particularly made up of polystyrene, expanded polystyrene, they will be illegal to produce, import, stock, distribute, sell and use, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू शुड नो दिस, ठीक है। 1st July से बंद हो जाएगा, एंड यू शुड प्रैक्टिस दिस ऑल्सो। सो अ नेशनल टास्क ग्रुप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स इन दिस एरिया।
अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ तमिलनाडु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन। सो इम्पॉर्टेंट जो लोग बैंक के एग्जाम्स देते हैं, तमिलनाडु ने रिप्लेस कर लिया है बिहार और वेस्ट बंगाल को इन द लार्जेस्ट, हैज़ बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियोज ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स। जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स का जो पोर्टफोलियो है उसमें सबसे ज़्यादा अब तमिलनाडु के अंदर आते हैं पोर्टफोलियोज। ओके, अकॉर्डिंग टू MFIN माइक्रोमीटर Q4 2021-2022 की जो फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग थी उसके अकॉर्डिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN, the gross loan portfolio of Tamil Nadu on 31st of 2022 stood at 36,806 crores. So basically इतने का लोन लोगों ने लिया था पोर्टफोलियो में, और बिहार का जो पोर्टफोलियो था दैट वाज अराउंड 35 एंड वेस्ट बंगाल का 34. So this is actually a news to worry that portfolio of microfinance loans कितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस. इंडिया की रैंकिंग जो है ग्लोबली वो 3rd नंबर पे आ चुकी है इन टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशंस 2022. दिस 15.4 गीगाबाइट्स. वी आर जस्ट बिहाइंड चाइना एंड US. ठीक है, वी आर 3rd इन द वर्ल्ड. So according to a report, despite the COVID-19 pandemic promise of a global green recovery, this opportunity has been lost. The world is unlikely to be able to achieve important climate goals this decade according to Renewable Energy 2022 Global Status Report. ठीक है, so which is extremely worrisome again. जो इस सारी न्यूज़ हैं, these are not very happy news for India. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. जम्मू एंड कश्मीर to host something new, something good is happening after all these news, which is that Jammu and Kashmir will host G20 meetings in 2023. जम्मू एंड कश्मीर में इस बार 2023 में G20 ग्रुपिंग की मीटिंग होगी जिसमें कि मेजर इकोनॉमीज़ पार्टिसिपेट करेंगी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कि इंडियन शेरपा भी थे G20 में, हमने ये न्यूज़ कवर भी की थी एक झलक में, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की है. सिंस G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, तो इसलिए हम लोग होस्ट करेंगे इस बार जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, लीडर्स समिट. अब बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल सेगमेंट की तरफ. पाकिस्तान रिमेन्स इन FATF ग्रे लिस्ट फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग. दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एंड न्यू न्यूज़. हम सभी को पता है दैट पाकिस्तान is was in grey list of FATF, और इसी चीज़ के लिए न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता भी है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, विच इज़ अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग. रिसेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी कंट्री इसमें रिसेंटली ऐड हुई है, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग झलक फॉलो कर रहे हो डिलिजेंटली. तो रिसेंटली एक कंट्री इसमें ऐड हुई थी, मिडिल ईस्ट की कंट्री थी, आप मुझे नाम बताना कमेंट सेक्शन में. सो पाकिस्तान हैज़ बीन इन द ग्रे लिस्ट फ्रॉम पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF सिंस जून 2018, और इसको एक चांस भी दिया गया था टू प्लान ऑफ एक्शन आप अपना कंप्लीट करें अक्टूबर 2019 में, बट इट कुड नॉट डू दैट. इसलिए ये दोबारा आ गया है FATF की ग्रे लिस्ट में. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. मंगोलियाज कुफ्सगुल लेक has been added to UNESCO World Network of Biospheres Reserve. इसका नाम है कुफ्सुल लेक और ये मंगोलिया में है, और ये जो लेक बेकाल है उससे 200 किलोमीटर्स दूर है. बेसिकली मंगोलिया जो है, ये जो लेक है मंगोलिया में, ये नॉर्थ मंगोलिया के प्रोविंस में आती है जिसके बॉर्डर्स जो है रशिया के साथ मिलते हैं. ठीक है, और इस लेक में 70% ऑफ द मंगोलियाज फ्रेश वाटर स्टोर्ड है, which is 0.4% of the world's total fresh water. It holds 70% of the fresh water, which accounts to 0.4% of the world's total water, and the lake is 1645 meters above sea level and 136 kilometers long and 262 meters deep. और जो लेक बेकाल है उसके 200 किलोमीटर्स वेस्ट में है. ये इसको यंगर सिस्टर या टू सिस्टर लेक भी बोलते हैं, टू सिस्टर लेक्स भी बोलते हैं इन्हें. ठीक है, लेक बेकाल को और लेक कुफ्सूल को, बिकॉज ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं लार्जेस्ट. अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. श्रीलंका रिवाइजेस मिनिमम एज ऑफ माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स. श्रीलंका ने हमें पता है श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इस टाइम, और उसने वहाँ की गवर्नमेंट ने मिनिमम एज जो है वुमेन के लिए फॉर लिविंग फॉर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एज डोमेस्टिक एड्स वो 21 साल कर दी है अब. ठीक है,
बिकॉज हमने देखा है कि वहाँ की जो लेडीज़, वहाँ की जो यंग वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए जाती हैं इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़. सो बेसिकली हम देखा है कि सऊदी अरब ज़्यादा जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब में अभी भी जो एज लिमिट है दैट इज़ 25 ईयर्स और 23 ईयर्स है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में. 23 ईयर्स थी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जो कि अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में 21 ईयर्स कर दी गई है. इसलिए श्रीलंका ने भी रिड्यूस कर दी है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज साउथ कोरिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग डोमेस्टिक नूरी रॉकेट. इंटरनेशनल अफेयर्स के उससे इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से. साउथ कोरिया हैज़ लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट सक्सेसफुल यूजिंग होम ग्रोन रॉकेट था इनका ये, बूस्टिंग द नेशंस एक्सपैंडिंग एरोस्पेस एम्बिशंस एंड प्रूविंग इट has the necessary technologies to build larger missiles and launch spy satellites in amidst of tensions with rival North Korea. So इसने भी अपनी ताकत का वो दिखाया है, प्रदर्शन किया है कि हमारे पास अब होम ग्रोन मिसाइल है, हमारे पास होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ रॉकेट्स हैं. और इनका जो नूरी रॉकेट है, 3 स्टेज नूरी रॉकेट, उसी से ये लॉन्च हुई थी. सक्सेसफुल लॉन्च है वर्किंग परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन सैटेलाइट इसे बोला गया है. सो इसने भी अपना ताकत का प्रदर्शन किया है कि जो इनका राइवल है नॉर्थ कोरिया, उसके सामने कि हम भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, बिकॉज वी हैव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैक्टीरियम डिस्कवर्ड. वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैक्टीरियम साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है, जो कि नेकेड आई से भी विजिबल है. ब्रैकिश वाटर होता है खारा पानी. फॉर दोज हु डू नॉट नो, ब्रैकिश वाटर्स ऑफ रेड मैनग्रोव स्वॉर्म इन ग्वाटेलोप, ठीक है, इन द लेसर एंटिलीज, वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है. इसका नाम है, जो बेसिकली इसका नाम रखा गया है दैट इज़, इसको बैक्टीरियम ही बोला जा रहा है. यूजुअली बैक्टीरियम इज सो स्मॉल दैट ओनली कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, इसको बेसिकली अभी जाइंट वाइट बैक्टीरियम बोला गया है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली नेम जो है अभी नहीं अनाउंस हुआ है. बट दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन बैक्टीरियम, जो कि नेकेड आई से देखा जा सकता है. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. और कहाँ पे फाइंड हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट. इंडिया हैज़ रैंक्ड 4th in the world global gold recycling. According to World Gold Council report, India has emerged as the 4th recycler in the world. ठीक है, 75 tons of gold has been recycled in 2021. और according to the WGCS report titled Gold Refining and Recycling, China has topped the global gold recycling chart as it has recycled 186 tons of new metal, of yellow metal. ठीक है, और Italy in the second position with 80 tons, US in the third ranking and with 78 tons, and India भी पीछे नहीं है, India is at the 4th place with 75 tons. So basically हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं अपने गोल्ड को, which is actually a good news for India. This was it for the week. I hope you're enjoying these sessions. And if you are, please do share it with your friends and family. We are happy to hear from you in the comment section. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए. प्लीज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड थ्रू आउट द वीक, बिकॉज लॉट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, लॉट इज़ गोइंग ऑन इन द न्यूज़, इन द नेशनल अरीनाज एंड द वर्ल्ड अरीनाज. Please keep yourself updated. Till that time, goodbye. Have a good week ahead.